सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत अच्छी सुप्रभात। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की आए, मार्गदर्शित करे हमारे विचारों को, मन को, हमारे हृदय को, ताकि हम जान सकें, ग्रहण करना सर्वोत्तम ग्रहण कर सकें, सबसे बेहतर इस धरती का, इस जीवन का, कि जो उन्होंने हमें वादा दिया है। तो मैं यहां पर सोच रहा था इसके बारे में, जो है तथ्य कि अधिकतर लोग वे आते हैं चर्च में, खोज करते हैं लाभ, परमेश्वर के आशीष, ताकि समाधान कर सकें अपनी समस्याओं का, हर रोज की समस्याएं, व्यक्तिगत, चाहे स्वास्थ्य की हो या फाइनेंशियल हो, परिवार की हो, संबंध की, परिवार की इत्यादि। तो हम यहां पर सोच रहे थे कि कितना मुश्किल है पहुंचना इस प्रकार के लोगों तक, उसके साथ कि जो इनकी जरूरत है, कि जिसकी इन्हें सबसे अधिक जरूरत है। क्योंकि बाइबल हमें गारंटी देती है आशीषों की। परमेश्वर ने कहा है अपने लोगों को, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, वे इस धरती का सर्वोत्तम ग्रहण करेंगे। कि दूसरे शब्दों में है इस प्रकार, यदि लोग सुने परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के शब्द को, यदि लोग कान दें परमेश्वर के शब्द को, तो वह गारंटी देते हैं, परमेश्वर गारंटी देते हैं कि ये इन लोगों को सर्वोत्तम देंगे इस धरती का। लोगों के पास सर्वोत्तम होगा इस धरती का, सर्वोत्तम। आप कल्पना कर सकते हैं इस धरती के सर्वोत्तम का, सर्वोत्तम बेहतरीन इस धरती का, क्या नहीं? देखिए कि यही जो अमीरों के पास है, अमीर सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ है इस धरती का। सबके पास उनके, वे परमेश्वर की सेवा नहीं करते, परमेश्वर का भय नहीं रखते, मगर हैं इस प्रकार की चीजें, हैं सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ। मगर केवल उन सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ के साथ उनके पास है सर्वोत्तम तनाव, निराशाएं, नरक की जिसमें वो जी रहे होते हैं अपने अमीरी के कारण। और जब उनके पास वो अमीरी है, अमीरियां इस संसार की, दीन, उनके पास अमीरी है विश्वास की। जो उनका कॉम्पनसेशन है अमीरी का, वो है विश्वास की अमीरी। और यह विश्वास की अमीरी, दीन इसके साथ जीतता है। अमीरी परमेश्वर की, इस संसार की अमीरी के साथ अमीर वे नहीं जीत पाते अमीरी को जो स्वर्ग की है, क्योंकि वे हैं भरोसा रखते हुए, वे अपने आप को कि कैसे कह सकते हैं, वो अपने आप को स्थापित करते हैं, वो जुड़े हुए हैं अमीरी के द्वारा। तो जो स्थापित है अमीरी पर, वह कभी परमेश्वर को भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर अदृश्य है। अदृश्य
अमीरी वह अस्पर्शनीय है। लोग अमीरी को ग्रहण करते हैं, मगर क्या होता है, दीन वह अमीरी पर भरोसा नहीं रखते। वो दूर रहते हैं देखते हुए अमीरों को, कि अपने ऐश्वर्य को दिखाते हुए अपनी अमीरी को। मगर अंतर यह है कि अमीर, बेहतर बोलते हुए दीन, यदि उनके पास अमीरी नहीं संसार की, उनके पास है अमीरी विश्वास की अमीरी विश्वास की देती है गरीब को अधिकार कि वह हो सके, अधिकार ग्रहण करने का। परमेश्वर की अमीरी अधिकतर असीम तौर पर, कि जो अमीरों से अधिक है। अमीर के पास सिर्फ पैसा है, वे इतने दरिद्र है कि केवल उनके पास पैसा है। मगर दरिद्र कि जिसके पास पैसा नहीं, उनके पास विश्वास है। और विश्वास कि जो उनके पास है, जो दरिद्र के पास है, उन्हें अधिकार देता है सर्वोत्तम ग्रहण करने का इस धरती का। एक छोटी सी जिंदगी नहीं, छोटी लगभग नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोगों के पास सर्वोत्तम हो इस धरती का। प्रभु यीशु ने कहा है, मैं आया हूं जीवन देने, और जीवन बहुतायत के साथ। मगर यह बहुतायत की जिंदगी नहीं शुरू होती बाहर की ओर से। बहुतायत की जिंदगी अंदर एक दीन के शुरू होती है। बहुतायत की जिंदगी अमीर की, वह बाहर की ओर से है बाहरीपन। तो अमीरों के पास बहुत पैसा, बहुत पैसा है, मगर अंदर उनके है एक खालीपन निराशाजनक तौर पर। यदि यह ना हो, यह सत्य ना हो, अमीर अपने आप को मार नहीं रहे होते, आत्महत्या ना कर रहे होते, जो यही अधिकतर होता है। दीन नहीं, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है कि जिससे वो जुड़े। वे देखें, वे अपने अंदर बचा कर रखते हैं एक विश्वास साधारण बच्चे के समान। और यही है विश्वास कि जो उनके पास है, कि जो उन्हें अधिकार देता है ग्रहण करने का अमीरी को, जो परमेश्वर की है असीम। और वास्तविक तौर पर यह मुश्किल है कि आप, मैं सोच रहा था कि मेरे परमेश्वर, क्या मैं आपके लोगों को दूं आज? मैं नहीं जानता कि क्या लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है, मगर मैं जानता हूं कि उन्हें जरूरत है सुनने की और ग्रहण करने की, कि आपके शब्दों को। मगर ये मुश्किल है, क्योंकि दीन बड़ी आंखों के साथ रहता है अमीर की ओर देखते हुए। वो चाहते हैं कि वो उनके पास हो जो अमीर के पास है। उनकी इच्छा है कि जो अमीरों के पास है, कि जो एक चीज है जो साधारण है, इसका कोई लेना देना नहीं, वो चाहते हैं कि जो दूसरों के पास उसके पास भी हो। मगर यदि दीन समझे परमेश्वर के शब्द, और यही मैं मांगता हूं कि पवित्र आत्मा करे, कि वह आए मुक्ति दे उन लोगों की समझदारी को, कि जो इस वक्त अंधे हैं, जो अंधे हो चुके हैं यहां इस संसार की ईश्वर के द्वारा। संसार का ईश्वर है व्यर्थता, इस लालच, महत्वाकांक्षा जो संसार देता है, संसार को जो शैतान देता है। संसार प्रभु यीशु को दिखाया शैतान ने, तो शैतान जानता है कि वहां पर वो परमेश्वर का पुत्र है, मगर उसने कोशिश की प्रभु यीशु को लेने के लिए, मगर प्रभु यीशु वह मजबूत रहे। उसने कहा, जब शैतान ने सुझाव दिया कि प्रभु यीशु परिवर्तित करें पत्थर को रोटी में, शैतान ने उम्मीद की कि प्रभु यीशु वहां पर भूखे हैं, वो मर रहे हैं भूख से, 40 दिन 40 रातें बिना खाए। कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं भूख की जिसमें वो होंगे उस वक्त। वो डगमगाया, वो कितने होंगे वहां उस वक्त। तो जब शैतान ने सुझाव दिया कि वह खाए, परिवर्तित करे पत्थर को रोटी में, प्रभु यीशु ने उत्तर दिया देखिए कि जो है रास्ता जिसका हमें अनुसरण करना है। प्रभु यीशु ने कहा, यह लिखा है शैतान,
मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा। दूसरे शब्दों में कि अमीरी से नहीं एक आदमी जिएगा, न केवल सब चीजों से आदमी जिएगा, मगर उन सब शब्दों से परमेश्वर के, कि दूसरे शब्दों में जीवन का जो एसेंस है, पूर्णता जीवन की, बहुतायतता जीवन की, जिसका वादा प्रभु यीशु ने किया है, शुरू होता है शब्द के साथ। सुनकर उसका पालन करने से, केवल यही है। अब ये मुश्किल है कि एक व्यक्ति वो भूख के साथ हो और आप उस तक पहुंचे और बोलें कि देखिए, ध्यान दें, परमेश्वर के शब्द पर विश्वास करें, आज्ञा का पालन करें कि परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। वो कहे ये सत्य है, मैं जानता हूं, मगर मैं चाहता हूं रोटी, मैं खाना चाहता हूं। मगर प्रभु यीशु ने कहा है कि केवल रोटी से मनुष्य नहीं जिएगा। रोटी की जो उतरी स्वर्ग से जो है प्रभु यीशु, जो है शब्द शरीर में, जो है आत्मा परमेश्वर की, कि जो जीवन देती है लोगों को। तो जब आप चर्च में आ जाओगे, ना जाएं सोचते हुए ग्रहण करने की ये वो दूसरी चीज, जाएं खोज में रोटी की जो स्वर्ग से उतरी शब्द जो परमेश्वर के हों। मेरे परमेश्वर मुझे समझदारी दें अपने शब्द की। मैं दरिद्र हूं, जरूरतमंद, मगर मैं भरोसा करता हूं आपके शब्दों पर। मुझे दें ये शब्द, मुझे मजबूती दे, मेरी आत्मा को मुक्त करे, मेरे समझदारी को, ताकि तब मेरे पास एक्सेस हो आपकी अमीरी की। तो मेरे प्रिय दोस्त, याद है कि जब प्रभु यीशु ने कहा था खोज करें पहले परमेश्वर के राज्य की, खोज करें परमेश्वर के राज्य की, ये है खोज करना पवित्र आत्मा की, कि एक बार आपके अंदर जो मार्गदर्शन करते हुए उसके अनुसार उनकी पवित्र इच्छा, और तब जी हां, जब आप ग्रहण करते हो परमेश्वर की आत्मा को, आपके पास वो खजाना होता है, और तब आपके पास होगा उपलब्ध खजाना हर रोज, हर एक दिन, वहां से एक सिक्का निकाल कर आप अपनी जरूरत को हर रोज की पूरा कर सकें, अपने हर रोज के खर्च को एक वैल्यू आप दूर करें कि जो आपका ख्याल रखे उस दिन। और तब प्रभु यीशु ने कहा है, देखिए, खोज करें पहले स्थान पर परमेश्वर के राज्य की, और बाकी सब वस्तुएं तुम्हें जोड़ दी जाएंगी। क्या है आपकी जरूरतें, क्या है आपकी समस्याएं, क्या है चीजें जो आप जरूरत रखते हो जिसकी, ये सब जोड़ दी जाएंगी। और प्रभु यीशु ने तब कहा, यहां तक कि उदाहरण, कि आप देखते हो पक्षियों को, पशुओं को, वो उन्हें बोते ना काटते, मगर कुछ नहीं करते, मगर परमेश्वर उन्हें कमी नहीं आने देते। परमेश्वर उन्हें कोई कमी नहीं आने देते। देखिए कितना शानदार। तो ये वही चीज है कि जब एक व्यक्ति विश्वास करता है परमेश्वर के शब्द पर, वह परिवर्तित होते हैं अमीर में, क्योंकि परमेश्वर के शब्द लेकर आते हैं उन तक, उन्हें बनाते हैं, या उन तक लेकर आते हैं अस्तित्व, कि जिसका अस्तित्व नहीं है। जैसे हुआ वह रचना के समय इस संसार की, जो परमेश्वर ने शब्द के साथ रचना की सब चीजों की। देखिए, अब आप कल्पना कर सकते हैं कि शब्द के साथ परमेश्वर के संसार की, जिसको हम देखते हैं, छूते हैं, देखते हैं, और हम जो ग्रहण करते हैं, जो बनाया गया, कल्पना कीजिए कि परमेश्वर हमें किस प्रकार बनाएंगे उनके शब्द के साथ। आपके अंदर कुछ भी असंभव नहीं होगा आपके लिए मगर सबसे पहले शब्द, सबसे पहले राज्य, पवित्र आत्मा का। कल हमने बात की थी मसीह के मन के बारे में ना, कि बाइबल जो कहती है, प्रेरित पौलुस ने कहा है कि हमारे पास तो मसीह का मन है, हमारे पास मसीह का मन है। वचन 12 में, अध्याय रोमियो का, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12, उसने इस प्रकार कहा कि हमने आत्मा, संसार की आत्मा प्राप्त नहीं की। संसार की आत्मा है लालच की, इस संसार की। हमने वो ग्रहण नहीं की संसार की आत्मा को,
मगर आत्मा की जो परमेश्वर से आती है, आत्मा, पवित्र आत्मा, ताकि पवित्र आत्मा वह हमें जानकारी दे सके आशीषों की, परमेश्वर की, ताकि पवित्र आत्मा हमारी समझदारी खोल सके और हम ग्रहण कर सके शानदारों कार्यों को परमेश्वर के। और इसीलिए कि पौलुस वह कहता है पूरी तरह से जोर देते हुए कि पवित्र आत्मा है कि जो सिखाती है, वह हमें समझाती है चीजें आध्यात्मिक, अलग करते हुए आध्यात्मिक चीजों को संसार की चीजों से कि जो आत्मिक नहीं है, जो भौतिक है। जब आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास समझदारी है, आपके पास सोच है, आप जानते हो कि कैसे समस्याओं का समाधान किया जाए, आप जानते हो कि समस्याएं आती हैं और समस्याएं जाएंगी, और आपके पास ये सोच होती है जानने की, उम्मीद करने की, सही समय की, सब चीजों के लिए। और यही मार्गदर्शन वो पवित्र आत्मा है जो देती है, परमेश्वर की आत्मा कि जिसने प्रभु यीशु का मार्गदर्शन किया। पवित्र आत्मा, खुद पवित्र आत्मा लेकर गए रेगिस्तान में ताकि उनकी परीक्षा हो सके, मगर वहां रेगिस्तान में पवित्र आत्मा ने उसका ख्याल रखा और वह मजबूत रहे और सामना किया हर प्रकार की भेंट का जो शैतान ने उन्हें देने की कोशिश की। तो जब मेरे दोस्त आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास दृष्टिकोण है परमेश्वर का, आपके पास दृष्टिकोण है विश्वास का, समझदारी भरे, आप नहीं होते एक बच्चे के समान इमेच्योर, अपरिपक्व की जो निर्णय लेते हैं एकदम आवेग में आकर, क्योंकि आप जानते हो आपके पास ये सोच है, पवित्र आत्मा देती है मार्गदर्शन, उनकी आवाज वह सुनाई पड़ती है, वो सुनाई पड़ती है हमारी कॉन्शियंस में, और हम जानते हैं कि हमें क्या करने की जरूरत है और जानते हैं कि जो हमें नहीं करने की जरूरत है। तो वह हमारे गाइड में परिवर्तित होते हैं, व्यक्तिगत वो आपको गाइड करते हैं, मुझे गाइड करते हैं, वो सबको गाइड करते हैं कि जो जिनके पास वो है। मगर पहले आपको प्राथमिकता देने की जरूरत है पवित्र आत्मा की प्राप्ति को, आपको प्राथमिकता देने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि आपके पास समस्याएं हैं, परिवार की समस्याएं हैं, भौतिक आपको समस्याएं हैं, शायद स्वास्थ्य की, कोई भी चाहे आपकी समस्या हो, पहले खोज करें पवित्र आत्मा की और उसके साथ आप लेकर जाओगे हरी चारागाहों तक। ठीक है, जाएं आज यूनिवर्सल चर्च में इस विश्वास के साथ, इस कॉन्शियंस के साथ कि वह परमेश्वर चाहते हैं कि आपको मार्गदर्शन करना व्यक्तिगत तौर पर हरी चारागाहों तक। वो पिता हैं कि जो चाहते हैं हमें लेकर जाना हरी चारागाहों तक। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।